Attendance updated. Thank you. Attendance updated. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपने इस वीडियो में ourschoolsoftware.com और एजुकेशनल स्टोर पीके के स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक शॉर्ट डेमो करेंगे। शॉर्ट डेमो इसलिए क्योंकि याद रहे कि लास्ट टाइम जब हमने इसका लॉन्ग डेमो किया था तो इस सॉफ्टवेयर में माशाल्लाह से इतने फीचर्स हैं कि हमें 1 घंटा और 6 मिनट लग गए थे। लेकिन आज हम इसका शॉर्ट डेमो करेंगे ताकि आपका वक्त भी बचे और आपको तमाम चीज़ें समझ भी आ जाएँ, जो कि हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करें। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए। तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हेडर नेविगेशन से। वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट सर्च का ऑप्शन है, हम किसी भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं, उसका ड्यूज़, उसका प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास कैंपस का ऑप्शन है। याद रहे कि ये एक मल्टी कैंपस सिस्टम है, इसलिए हमारे पास कैंपस का ऑप्शन है। और मैं एक सुपर एडमिन हूँ, एज ए सुपर एडमिन लॉगिन हूँ, इसलिए मैं किसी भी कैंपस में जा सकता हूँ। लेकिन एक एडमिन या एक अकाउंटेंट या एक टीचर सिर्फ अपने कैंपस तक महदूद होते हैं, वो किसी और कैंपस में नहीं जा सकते। मैं एक सुपर एडमिन हूँ, इसलिए मैं किसी भी कैंपस में जा सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास एडमिशन रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने एडमिशन के लिए वेबसाइट से रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टूडेंट बर्थडेज अगर किसी का है तो मुझे सिस्टम बता देगा, मैं बर्थडे विश कर सकता हूँ बच्चों को। पब्लिक मैसेजेस, अगर किसी ने मुझे मैसेज किया एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, किसी पेरेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन से वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। लीव रिक्वेस्ट अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए किया तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं रिजेक्ट या अप्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद पेरेंट अकाउंट रिक्वेस्ट, अगर किसी पेरेंट ने कहा कि मुझे एक अकाउंट चाहिए, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से शो हो जाएगा। तो आप उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल है, उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है। अब आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे। मेन डैशबोर्ड पे सबसे पहले स्कूल का हेडर इमेज है, जो आपकी मर्ज़ी से आपके स्कूल का होगा। फिलहाल डेमो के लिए मैंने परफेक्ट एकेडमी का चूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्विक शॉर्टकट्स हैं, जैसे स्टूडेंट लिस्ट में जा सकता हूँ, फ़ी पेमेंट कर सकता हूँ, डायरेक्ट SMS सेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंस ऐड कर सकता हूँ, स्टूडेंट अटेंडेंस या फिर स्टाफ अटेंडेंस ले सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास डैशबोर्ड में कुछ रिपोर्टिंग है, जिसमें ग्राफिकल रिपोर्ट भी हैं और नॉर्मल रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे अनपेड फीस नो है, टोटल इनकम दिस ईयर, इनकम दिस मंथ, इनकम टुडे, प्रॉफिट दिस मंथ, टोटल एक्सपेंस दिस ईयर, एक्सपेंस दिस मंथ, एक्सपेंस टुडे। एक बार फिर याद दिलाता चलूँ कि ये मैं सुपर एडमिन हूँ, इसलिए तमाम चीज़ें मुझे शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं खाली एडमिन होता या मैं एक अकाउंटेंट होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ वही शो होते जो मैंने कलेक्ट किए, मैंने फ़ीस कलेक्ट की या मैंने एक्सपेंस किया, वही सिर्फ शो होंगे। ओवरऑल तमाम नहीं होंगे शो। मैं एक सुपर एडमिन हूँ, इसलिए मुझे ये तमाम शो हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टाफ या फिर अटेंडेंस टुडे। उसके अलावा हमारे पास मंथ वाइज पेड अनपेड फ़ी रिपोर्ट फॉर करंट ईयर, जैसे पेड 1 है, अनपेड 2 है जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह। मेरे पास डेमो सिस्टम है, इसलिए कंप्लीट रिपोर्टिंग इसमें नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम में ये होगा। उसके अलावा नीचे हमारे पास क्लास वाइज स्टूडेंट काउंट, डेली अटेंडेंस ओवरव्यू, मंथली पेड वर्सेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास क्लासेस आगे जो मेरे सिस्टम में ऐड हैं, सेक्शन वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ, जैसे सेक्शन ए में 4 बच्चे हैं। ये डेमो सिस्टम है, इसलिए बाकी जो भी सेक्शन है वो खाली है। मैंने आज किसी का अटेंडेंस नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है, एब्सेंट भी 0, ऑन लीव भी 0 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं अटेंडेंस लेता तो ये अपडेटेड होते। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 4 स्टूडेंट का 4300 है, लेकिन पेड अमाउंट 1000 है। तो आउटस्टैंडिंग और पेड बैलेंस क्लास वाइज, ठीक है जी। उसके बाद मंथ वाइज इनकम रिपोर्ट, किस महीने में कितना इनकम हुआ वो यहाँ पे ग्राफिकल शो। उसके बाद स्टाफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट टुडे, एब्सेंट 0, प्रेजेंट 1, ठीक है जी। ये हो गया हमारा मेन डैशबोर्ड। अब जो मेन फीचर्स हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा वक्त बचे। उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट एडमिशन है, जैसे ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, स्टूडेंट नाम, फादर नेम, कैंपस, क्लास, ये सब हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फादर फ़ोन, मदर फ़ोन और डिसाइडेड मंथली फ़ी। फॉर्म में मंथली फ़ी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मंथ पूरा होते ही सिस्टम खुद ही इस बच्चे का फ़ी जनरेट कर देगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को पता चले कि इस बच्चे का फ़ी कितना है। स्टूडेंट पिक्चर, SMS अलर्ट, वेलकम SMS अलर्ट अगर करना चाहते हैं तो येस, मतलब अगर एडमिशन हो जाए तो पेरेंट को एक SMS चला जाए कि एडमिशन सक्सेसफुल, और व्हाट्सओवर जो भी आप वर्डिंग लिखेंगे, जो कि ऑटोमेटेड SMS होते हैं, आप एक बार वर्डिंग सेव कर लेते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वर्डिंग होते हैं, वो चले जाएगा। उसके बाद अगर जनरेट एडमिशन फ़ी येस करेंगे तो एडमिशन फ़ी लिखेंगे, वरना नो। ये स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ईजी। उसके बाद एडमिट बल्क स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा बच्चे ऐड करना क्लास वाइज। जैसे एक्सेल फाइल में आपने 50 बच्चों का नाम लिखा, उनके क्लास लिखे, उनका डिटेल लिखा, यहाँ से आप जाके स्टूडेंट बल्क स्टूडेंट एडमिट से आप उस फाइल को अपलोड करेंगे यहाँ से, तो वो पूरा का पूरा क्लास सिस्टम में अपलोड हो जाएगा।
ठीक है जी। एडमिशन रिक्वेस्ट, अगर वेबसाइट से किसी ने एडमिशन रिक्वेस्ट दिया तो ठीक है, वरना यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरीज मतलब अगर कोई एडमिशन के लिए इंक्वायर करने आता है तो उसका डेटा आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जिसको बाद में आप ऑफ़र वगैरह SMS के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और अगर कल को वो अपने बच्चे को एडमिट कराने आता है तो आपके पास ऑलरेडी उसका डेटा होगा, आप सिंगल क्लिक पे उसको एडमिट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एडमिशन मैनेजमेंट। स्टूडेंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, प्रिंट ID कार्ड्स, स्टूडेंट प्रमोशन, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करना, स्टूडेंट बर्थडेज जैसे मैंने पहले आपको बताया, और ट्रांसफ़र स्टूडेंट जैसे अगर किसी और कैंपस में एक बच्चे को ट्रांसफ़र करना चाहें तो। उसके अलावा पेरेंट अकाउंट और पेरेंट अकाउंट रिक्वेस्ट, अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, वरना यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्टाफ मैनेजमेंट, पब्लिक मैसेजेस, क्लासेस आप ऐड करेंगे, सब्जेक्ट्स, मैनेज अटेंडेंस। अब अटेंडेंस हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मैनुअल अटेंडेंस, एक डिजिटल अटेंडेंस। मैनुअल अटेंडेंस सबसे पहले दिखाता हूँ, जैसे क्लास 1 सेक्शन और डेट मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास क्लास 1 सेक्शन A के तमाम बच्चे आ गए जिनका अभी तक अटेंडेंस नहीं लिया। अगर मैं सबको माल कार प्रेजेंट कर दूंगा और किसी एक दो बच्चों को एब्सेंट कर दूंगा और ये सेव अटेंडेंस जैसे मैंने कर दिया, अटेंडेंस तो सेव सक्सेसफुली, लेकिन एक और चीज़ हुई वो ये कि दो बच्चों को मैंने एब्सेंट किया। अगर हम SMS मैनेजमेंट में जाएंगे, SMS हिस्ट्री में जाएंगे तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट को एक मैसेज कर दिया कि जी आपका बच्चा राशिद और अली, क्योंकि दो को हमने एब्सेंट किया तो दोनों के पेरेंट को मैसेज चला गया कि डियर पेरेंट, योर चाइल्ड राशिद इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे, प्लीज़ इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ योर चाइल्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ स्टडीज़। ये पेरेंट को चला गया। इस तरह आप किसी भी बच्चे को एब्सेंट शो करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटेड उसको उसके पेरेंट को एक SMS सेंड कर देता है। ये हो गया हमारा मैनुअल अटेंडेंस। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिजिटल अटेंडेंस, जो कि आज तक मैंने किसी भी स्कूल सॉफ्टवेयर में नहीं देखा। डिजिटल अटेंडेंस पे जैसे क्लिक किया, मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ID कार्ड अटेंडेंस आ गया। जैसे ये मैं आपको शो हो रहा हूँ, अगर मैं अपना ID कार्ड यहाँ से दिखा दूँ सिस्टम को, जैसे वेब कैम पे, तो ये मेरा अटेंडेंस लग गया, जैसे उसका नाम आ गया, बाकी सारी चीज़ें। और याद रहे कि ये एक वेबकैम से आप अटेंडेंस ले सकते हैं। स्टूडेंट सिर्फ अपने ID कार्ड दिखाएंगे और उनका अटेंडेंस होता रहेगा। जैसे अभी मैंने अटेंडेंस लिया तो ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरे पास अलीशा का कार्ड था तो उसका अटेंडेंस हो गया। तो तमाम रिपोर्टिंग यहाँ पे शो होती रहेगी और उन बच्चों का अटेंडेंस शो होता रहेगा। अगर मैं खाली ID कार्ड दिखाऊँगा और मेरा अटेंडेंस होता रहेगा। और ये आप किसी स्कूल गेट में अपना वेबकैम लगाएं या फिर कहीं पे लगाएं तो ऑटोमेटेड बच्चे स्कूल में आते रहेंगे, उनका अटेंडेंस लगता रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास और सेक्शन का जो फील्ड है वो डिसेबल्ड है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आप पूरे के पूरे कैंपस का बस आपने कैमरा लगा देना है। किसी भी क्लास के बच्चे आएँ, किसी भी कैंपस सेक्शन के बच्चे आएँ तो वो अपना ID कार्ड वेबकैम को दिखाएंगे और उनका अटेंडेंस लगता रहेगा। Attendance updated. Thank you. Attendance updated. Thank you. और जब अटेंडेंस टाइम ख़त्म हुआ तो मैंने क्लोज एंड सेव अटेंडेंस पे क्लिक किया तो ये क्या होगा, अटेंडेंस सेव हो गया। लेकिन जितने भी बच्चे अभी तक नहीं आए होंगे उनके पेरेंट को एक SMS चला जाएगा कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। तो ये हो गया हमारा ID कार्ड के थ्रू डिजिटल अटेंडेंस। उसके अलावा स्टाफ अटेंडेंस है। स्टाफ अटेंडेंस में आपके पास बिल्कुल इसी तरह मैनुअल अटेंडेंस है जो मैंने आपको बच्चों का दिखाया। उसके अलावा आपके पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे तो आपके डिवाइस में अभी तक जितने भी टीचर्स ने थंब इन किया या आउट किया तो उन सब का डेटा आपके पास सिस्टम में सेव हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन है, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। फ़ी पेमेंट थोड़ा ज़रूरी है, तो फ़ी पेमेंट में जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन है, किस बच्चे का मैं फ़ी पे करना चाह रहा हूँ, या फिर क्रॉस कैंपस यानी CNIC के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे एक फादर के 2 या 3 बच्चे हैं तो उसका मैं सिर्फ CNIC लिखूँगा, उसके सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका मैं पेमेंट कर सकता हूँ। और किसी और कैंपस का मैं यहाँ से कर सकता हूँ और स्टूडेंट यहाँ से मैं सर्च करके उसका फ़ी पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन फ़ी पेमेंट करने से पहले हमें फ़ी जनरेट करने होते हैं। उसके लिए अगर हम अकाउंटिंग सेक्शन में आएंगे तो जनरेट मंथली फ़ी, जनरेट कस्टम फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, डायरेक्ट पेमेंट, बगैर जनरेट किए अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो SMS टू फ़ी डिफ़ॉल्टर, पूरे क्लास को एक डिफ़ॉल्टर SMS चला जाएगा जिन जिन बच्चों को जिनका अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं किया हुआ। बैलेंस शीट, डिलीटेड फीस, जनरेट फ़ी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बल्क फ़ी पेमेंट, पूरे क्लास का एक साथ फ़ी पे करना, या प्रिंट फ़ी वाउचर, एड एक्सपेंसेस। फ़र्ज़ करें आपने जनरेट मंथली फ़ी कर दिया, उसके बाद आपने प्रिंट वाउचर कर दिए, मंथली फ़ी जनरेट किया, अब बच्चों को आपने वाउचर देना है 3 कॉपीज़ येस या 2 कॉपीज़, आपकी मर्ज़ी। क्लास 1 सेक्शन और फिर करंट मंथ का मैंने अगर फ़ी वाउचर निकालना है
तो मैंने फ़िल्टर डेटा पे क्लिक किया तो एक वेल डिज़ाइंड मेरे पास फ़ी वाउचर आ गए उस पूरे क्लास के जिसका मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है जी, इनको मैं प्रिंट कर सकता हूँ और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा एक वेल डिज़ाइंड फ़ी वाउचर आ गया। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैंने वाउचर दे दिए, वही लेके अलीशा के पेरेंट आए और फ़ी पे करना चाहते हैं, तो वो वाउचर लेके आए तो मैं क्या करूँगा, फ़ी पेमेंट में जाऊँगा और फिर यहाँ पे सर्च स्टूडेंट में अलीशा का रोल नंबर लिखूँगा या नाम लिखूँगा और सर्च करूँगा तो ये आ गई। क्योंकि मेरे पास अलीशा नाम के पूरे कैंपस में एक ही स्टूडेंट तो इसलिए एक, वरना अगर अलीशा के नाम के 2-3 स्टूडेंट तो उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। मैं पिक्चर देख के ठीक है यही है सिलेक्ट किया तो उसके मेरे पास सारे वो फीस आ जाएंगे जो अनपेड हैं फ़िलहाल के लिए, और वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा जो उसने आज से पहले फ़ी पेमेंट किए हैं, जैसे किस महीने के किए हैं, किस टाइम को किए हैं, किस डेट को किए हैं, महीना का यहाँ पे डेट टाइम और किसने रिसीव किए हैं, फुली पेड है येस, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे साल का। और इसके अलावा जो भी अनपेड है वो ऊपर शो हो जाएंगे, जिसमें मैं टेक पेमेंट पे क्लिक करके उनका फ़ी पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे 1000 रुपये मैं यहाँ पे पेमेंट 1000 लिखता हूँ, अगर डिस्काउंट देना है तो ठीक है। और इस सिस्टम में एक और चीज़ है वो है एडमिन अलर्ट्स। अगर मैंने बच्चे को डिस्काउंट दिया तो सिस्टम ऑटोमेटेड एडमिन को एक अलर्ट भेज देगा कि फ़िलहाल अकाउंटेंट ने इस बच्चे को डिस्काउंट दिया। जैसे अगर मैं इस बच्चे का फ़ी पेमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अगर 900 लिखूँ और इसको 100 रुपये का डिस्काउंट दूँ, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। डेट इसलिए क्योंकि ये सुपर एडमिन है, इसके पास प्रीवियस डेट में ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप एडमिन हैं तो ये आपके पास हाइड होगा और आज का करंट डेट ही आ जाएगा। SMS नोटिफिकेशन पेरेंट को बताना चाहते हैं कि जी फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल और आपने इतना पे किया इस बच्चे के लिए पे येस। जैसे मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा पे हो गया। ठीक है जी, अलीशा का फ़ी पे हो गया, 1000 रुपये था, 100 रुपये डिस्काउंट हुआ, 900 पेड हुआ और लेट फ़ी अभी तक नहीं लगा क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आया था। प्रिंट रिसीट करके दे सकता हूँ उनको, एक वेल डिज़ाइन रिसीट, या फिर जो वाउचर वो अपने साथ लेके आए उसमें मैं स्टैम्प करके दे सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन मैंने डिस्काउंट भी दिया और फ़ी पे किया, तो अगर SMS अलर्ट हम देखना चाहें तो हम SMS मैनेजमेंट, SMS हिस्ट्री, अब आप देखें कि एडमिन अलर्ट चला गया एडमिन के फ़ोन नंबर पे कि यूज़र अली हजरत हैज़ गिवन RS 100 डिस्काउंट टू स्टूडेंट अलीशा फॉर मंथली फ़ी ऑफ मे ऑन 8/5 एंड 2020 और स्कूल का नाम। ठीक है जी, ये एडमिन को अलर्ट चला गया ताकि कोई भी एडमिन अपनी मर्ज़ी से डिस्काउंट ना दे सके। उसके अलावा पेरेंट को मैसेज किया गया कि जी थैंक यू फॉर फी सबमिशन, स्टूडेंट अलीशा अमाउंट पेड 900 और किस तारीख को, किस टाइम को, मंथली फ़ी ऑफ मे और किसने रिसीव किया। ठीक है जी, ये आपके ऑटोमेटेड SMS अलर्ट हैं जिनका बाद में आप वर्डिंग खुद से भी चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हो गया आपका फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पूरे क्लास का एक साथ पेमेंट करना या फिर क्विक पेमेंट, आपने अगर डिस्काउंट नहीं देना कंप्लीट पेमेंट करना है तो उसके लिए कौन सा, जैसे मैं फ़ी पेमेंट में गया हूँ, मैं अगर किसी और बच्चे का, जैसे मैं अल्ताफ़ का नाम लिखता हूँ और सर्च, अल्ताफ़ मेरे पास आ गया। इसकी अगर फ़ी पेमेंट में देखें कि कौन से इसके फ़ी पेड हैं और कौन से इसके नहीं हैं पेड, तो इसके दोनों फ़ी पेड हैं। तो ठीक है, मैं किसी और बच्चे का देखता हूँ जिसका फ़ी पेमेंट ना हुआ हो, ताकि मैं आप लोगों को एक डेमो एज ए डेमो दिखा सकूँ। जैसे मैंने ए लिखा तो राशिद आ गया, इसका मैं देख लेता हूँ। तो मैंने देखा कि राशिद की जितने भी फ़ीस हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, अप्रैल में कोई भी पेड नहीं है। तो मैं आपको टेक पेमेंट करके दिखाया, लेकिन अब हम करेंगे क्विक पेमेंट। अगर हम एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विक पेमेंट का है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फुल्ली पेड हो जाएगा। मुझे कुछ भी लिखने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 क्लिक में फ़ी पे मैं प्रिंट रिसीट करके दे सकता हूँ या फिर स्टैम्प लगा सकता हूँ मैं उसके वाउचर पे। तो ये पेमेंट करना इतना आसान है किसी भी फ़ी का। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फ़ी पेमेंट। उसके अलावा हमारा स्टाफ सैलरी रिपोर्ट है, जनरेट सैलरी, सिस्टम खुद ही सैलरी जनरेट करेगा तमाम स्टाफ का अटेंडेंस के हिसाब से। मैनेज सैलरीज, उसमें अगर हम क्लिक करें तो मैं स्टाफ को सैलरी इशू कर सकता हूँ। जैसे एक अल्ताफ़ हुसैन को सैलरी इशू हो चुका है, जितना भी एब्सेंट डेज, प्रेजेंट डेज, लेट, बेसिक सैलरी और जितना भी सैलरी सिस्टम ने जनरेट किया वो, और कितना मैंने पे किया वो भी यहाँ से प्रिंट स्लिप करके दे सकता हूँ, जिसमें पूरा उसका डिटेल लिखा हुआ है कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे और कितना आपका जनरेट हुआ सैलरी, और जो भी फार्मूला हमने यूज़ किया तमाम चीज़ें इसमें लिखी हैं। ये मैं टीचर को प्रिंट करके दे सकता हूँ जब उसको सैलरी मैं इशू कर रहा। लेकिन बाकी का अगर हम देखें तो बाकी का अभी तक पेंडिंग है, तो मैं इशू अमाउंट पे क्लिक करके उनको सैलरी इशू कर सकता हूँ। और याद रहे कि जब मैं सैलरी इशू करूँगा तो ये ऑटोमेटेड हमारे एक्सपेंस में ऐड होते जाएंगे। और एक्सपेंस से याद आया कि मैंने आप लोगों को एक्सपेंस का नहीं बताया। अगर मुझे एक्सपेंस ऐड करना है तो मैं अकाउंटिंग में जाऊँगा, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा
और मेरे पास एक्सपेंस का पूरा लिस्ट आ जाएगा जो कि मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तमाम रिपोर्ट प्रिंटेबल हैं, आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। सामने ही आपके पास पेज पे ऑप्शन होगा रिपोर्ट प्रिंट का। उसके अलावा अगर मुझे एक्सपेंस ऐड करना है तो यहाँ पे बटन में मैं क्लिक करूँगा और कोई भी कैंपस का ऑप्शन ऑटोमेटेड आ जाएगा। किसी भी टाइटल का एक्सपेंस है, डिस्क्रिप्शन उसका, फिर कितने अमाउंट का है वो लिखूँगा। डेट, नोटिफाई एडमिन, वो इसलिए क्योंकि एडमिन को पता चलना चाहिए कि क्या क्या खर्चा हो रहा है। ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कर दूंगा तो एक्सपेंस एडिट सक्सेसफुली और यहाँ पे वो आ गया। और आप जैसे देखेंगे अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ तो ऑटोमेटेड ये सारी चीज़ें खुद से खुद बढ़ रही हैं और प्रॉफिट और लॉस वो सबको सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करता जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया एक्सपेंस। और फ़र्ज़ करें अब आप एक एडमिन हैं या फिर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप अपने हेड सर को या फिर आप अपने स्कूल के ओनर को रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट बेसिकली आपके पूरे दिन का रिपोर्टिंग करके रखता है कि आपने कितना एक्सपेंस किया, आपने कितना इनकम किया, जितने भी आपने फ़ीस पे किए, और फिर कैश इन हैंड आपके पास कितना है। ठीक है जी, दो जैसे बच्चों का मैंने फ़ी पेमेंट किया आप लोगों के सामने, राशिद और अलीशा का, तो वो अकाउंटेंट अली हज़रत के अकाउंट में ऐड हो गया। और एक्सपेंस एक मैंने ऐड किया 1000 का, तो 2200 टोटल पेमेंट था, 1000 एक्सपेंस था, तो 1200 कैश इन हैंड है। तो मैं जो भी हाथ में कैश है वो एडमिन को या जो हेड सर है उनको दे के यहाँ पे साइन स्टैम्प वगैरह करवा के अपने इस दिन का हिसाब क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है जी, इतना ईजी है। उसके अलावा एग्ज़ाम मैनेजमेंट, टर्म वाइज एग्ज़ाम है। उसके अलावा मार्क्स एंट्री आप करेंगे, जैसे टीचर अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी मार्क एंट्री वगैरह कर सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर। टेबुलेशन शीट बहुत वेल डिज़ाइंड आपके पास टेबुलेशन शीट आ जाता है। टर्म वाइज या फिर फाइनल रिजल्ट, पोजीशन होल्डर सिस्टम आपको बता देगा। सेंड SMS मार्क्स बाय SMS वो आपके पास है। प्रिंट मार्कशीट, एक वेल डिज़ाइंड मार्कशीट आपके पास है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन, एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म, या फिर मैं फाइनल रिज़ल्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक टर्म का अगर रिज़ल्ट प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मेरे पास एक वेल डिज़ाइंड मार्कशीट आ गया जो कि मैं प्रिंट करके बताऊँगा, लेकिन एक बार लोडिंग होने दें ताकि सारे मार्कशीट जनरेट हो जाएँ पूरे क्लास के। मेरे सारे मार्कशीट जनरेट हो गए तमाम क्लासेस के। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो एक वेल डिज़ाइंड मार्कशीट मेरा प्रिंट हो जाएगा और मैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ रिज़ल्ट डे पे। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास डेली होमवर्क डायरी है, सेंड बाय SMS भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पेरेंट या फिर स्टूडेंट को नज़र आता रहेगा। स्टडी मटेरियल या होमवर्क या नोट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह को नज़र आएगा। लीव मैनेजमेंट, अगर किसी ने लीव के लिए रिक्वेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन से दिया या फिर अपने पोर्टल से दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। SMS मैनेजमेंट, SMS टू पेरेंट्स क्लास वाइज, ठीक है जी, SMS टू स्टाफ, SMS टू स्पेसिफिक नंबर, SMS टेम्पलेट्स, सेंट SMS हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो होगा। SMS टेम्पलेट्स, जैसे मैं आपको 2-3 बार बोला है कि वर्डिंग आप खुद से चूज़ कर सकते हैं, वो SMS टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप जैसे एडमिशन SMS ये है, इंक्वायरी में SMS ये जाएगा, फ़ी पेमेंट और बाकी सारे आप खुद से वर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं टैग्स। अगर सपोर्टेड टैग्स देखें तो स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, और देखें जितने भी टैग्स हैं, अगर वो टैग एज इट इज़ आप लिखेंगे अगर SMS में तो सिस्टम खुद ब खुद जिसके नंबर पे SMS सेंड हो रहा है उसके बच्चे का नाम ले लेगा। फ़र्ज़ करें मैं आपको समझाने के लिए अगर एक SMS सेंड करना चाहूँ तो SMS टू पेरेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्लास 1 जितने भी बच्चे आए हैं सबको करना, ठीक है। अगर मैं कुछ भी लिख दूँ लेकिन मैंने टैग यूज़ करता हूँ स्टूडेंट नेम का उसके बीच में, जैसे स्टूडेंट नेम का टैग यूज़ किया और बाकी जो भी लिखा और सेंड SMS किया, तो सिस्टम खुद ब खुद ये इस टैग में अपना नाम ले लेगा, मतलब बच्चे का नाम ले लेगा पेरेंट को। जैसे सेंड SMS हिस्ट्री में जाऊँगा तो सिस्टम ने मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन एक चीज़ है, जहाँ पे मैंने टैग लगाया था वहाँ पे अब स्टूडेंट का नाम आ गया, जैसे अल्ताफ़, राशिद, अली, अलीशा। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे कि टैग्स किसको कहते हैं। SMS टेम्पलेट्स मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ईमेल अलर्ट्स हैं, बिल्कुल SMS अलर्ट की तरह। स्कूल नोटिस बोर्ड है, कैंपस मैनेज या ऐड, या जितने भी कैंपस हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैनेज कैंपस पे क्लिक कर दिया तो मैं ऐड न्यू कैंपस, बाकी सारे कैंपस। और एडमिन रोल्स मैनेजमेंट, जितने भी एडमिन ऐड करना चाहते हैं उनके रोल क्या होने चाहिए वो। ट्रांसपोर्ट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस, हर कैंपस के लिए अलग से ऐड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे। वेबसाइट मैनेजमेंट, अपने वेबसाइट के सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बाकी स्कूल के सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड, वीडियो ट्यूटोरियल्स और सपोर्ट चैट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्कूल का एक शॉर्ट डेमो। हालांकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत कम आपको और बहुत जल्दी से आपको ये सारी चीज़ें बताऊं ताकि आपको लोगों को समझ आए।
इस सॉफ्टवेयर में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नहीं है। हर चीज़ जो एक स्कूल ओनर को चाहिए या एक स्कूल एडमिन को चाहिए वो इसमें तमाम चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं भूल गया, वो प्रिंट आईडी कार्ड था। अगर मैं आईडी कार्ड प्रिंट बच्चों का प्रिंट करना चाहूँ, क्लास सेलेक्ट किया, पूरे क्लास का एक क्लिक में आईडी कार्ड आ गया और मैं इसको प्रिंट करके किसी बच्चे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है जी, वेल डिज़ाइन मेरा अब वो आ गया। इस तरह मैंने वाउचर प्रिंट करना, रिसीट प्रिंट करना, सब चीज़ें आप लोगों को दिखा दी। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने खोली भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। मुझे तो जी बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होंगे और आप www.ourschoolsoftware.com या फिर educationist.pk पे विज़िट करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।